बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हजरात बैठे हुए तशरीफ फरमा है और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान हाशमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है, किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राना को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए। याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राना को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़ के जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। महंगाई आसमान को छू रही है, मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है वोट जिहाद है। अब ये वोट जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम। और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं, अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। बोलो बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया, तुम बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के टाइम से पहले बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं, अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म इन लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज, जो तकलीफ उन बेजुबानों ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। जो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की तरह तुमको शिकस्त होगी। आज इख्तिदार तुम्हारे पास है, अरे सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है। बीजेपी वालों, इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है, और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ, जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का। अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कैंसल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।